तो हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू बेसिक ड्रिलर्स गाइस। एंड आज हमारे साथ है जीशान भाई। और आज हम बात करेंगे कि यूनाइटेड ने भाई क्या ही विन ले लिया लिवरपूल के सामने, वो भी एनफील्ड पे हैरी मैग्वायर का लास्ट में हेडर। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक अगर आपने जीशान भाई का चैनल नहीं देखा तो कोलैबोरेटर में नीचे लिंक है, वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच चैनल पे बुलाने के लिए। और मैं तो आई एम ऑलवेज हैप्पी टू कोलैब विद द न्यू क्रिएटर्स। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक फुटबॉल कम्युनिटी, मतलब आप बहुत सारे, मेरे तो वैसे ही बहुत सारे दोस्त हैं फुटबॉल से रिलेटेड, तो एक फ्रेंड सर्कल भी बढ़ता है और नए नए लोगों से बात करने का मौका मिलता है, स्पेशली ऑन द थिंग वी लव विच इज़ फुटबॉल। और आज हम ऑब्वियसली लिवरपूल वर्सेस यूनाइटेड पे बात करेंगे, तो आई एम एक्साइटेड टू टॉक अबाउट बिकॉज विन आई है बड़ी खतरनाक। मज़ा आ गया भाई देखकर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग भाई। एंड मैं तो पहले क्वेश्चन है मेरा कि जैसे मैं भी यूनाइटेड फैन हूँ, तो मैच से पहले आपका क्या थॉट्स था? जैसे मैं तो भाई बहुत नर्वस था, क्योंकि हमारा ओब्वियसली लिवरपूल का रिसेंट फॉर्म इतना अच्छा नहीं था। 3 गेम मैच हार के आ रहे थे, बट हम भी वैसा कुछ कर नहीं पा रहे थे लीग में। ऑब्वियसली हमने लास्ट गेम जीता, फिर फुलम के सामने हमें जीतना था। बट वट वर योर थॉट्स बिफोर कमिंग टू द गेम? यार बिफोर द गेम ऑनेस्टली मैं अगर कलेक्टिवली यूनाइटेड फैंस के थॉट्स का अगर सोचूं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरा थॉट, मैं नर्वस था। आई वाजंट श्योर कि हम यहाँ पर एनफील्ड जाकर, क्योंकि आपको पता है 2016 से हम नहीं जीते थे एनफील्ड पे। लास्ट टाइम वेन रूनी वाज द वन हु स्कोर्ड द गोल, राइट? तो मतलब एक नर्वसनेस थी कि पता नहीं क्या होगा, लिवरपूल से खेल रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा ही अपनी इसमें जज्बातों में बह गए थे कि यूनाइटेड का एक बैड मोमेंट चल रहा है। और ऑब्वियसली हमने निगलेक्ट कर लिया था कि सनडरलैंड से हमने कंफर्टेबली विन ली, एंड लिवरपूल को हमने बहुत ज़्यादा सोच लिया था। वी डिड नॉट थॉट अबाउट के उन 3 लॉसेस इन अ रो। चलो, एक चीज़ें जो स्टैट्स होती हैं वो ज़रूर आपके हेड में होती हैं मैच से पहले, कि आप एनफील्ड पे 10 साल से नहीं जीते और लिवरपूल का होम रिकॉर्ड अच्छा है और वो जितने मैचेस भी हारे हैं अवे हारे हैं। तो स्टार्टिंग 11 देखकर आई वाज लाइक यार ये क्या सीन है, मैगवायर को क्यों खिलाया जा रहा है। आई एम सॉरी मैगवायर, मैं पर्सनली मैगवायर को सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि भाई आप देखो कितना क्रिटिसिज्म मिला है मैगवायर को। और ये सेंचो, रैशवर्ड, ये बाकी एंटनी शेंटनी, इनको सबको देखना पड़ेगा। प्राइम एग्जाम्पल है आपके पास हैरी मैगवायर की, इतना क्रिटिसिज्म सहने के बाद भी ही केम आउट ऑन टॉप, एंड व्हाट अ हेडर। उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन मैच से पहले आई वाज नर्वस, मुझे नहीं पता था क्या होने जा रहा है। बट द वे वी स्टार्टेड द गेम, मैंने पहले भी अपनी अपनी वीडियोस और लाइव सेशन में भी कहा था कि आपको पहला गोल कंसीडर नहीं करना है। यूनाइटेड हैव टू बी ऑन द फ्रंट फुट इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गोल्स। सही है। और डायरेक्ट फुटबॉल खेलनी, बहुत सारी चीजें। रूबेन एमरम, मैं कहूंगा रूबेन एमरम ने जिस तरीके से गेम मैनेज किया था ना, दैट वाज अनबिलीवेबल। या आई मीन जैसे मैच के मतलब शुरू में जब मैच था, तो एनफील्ड में हमने देखा है कि मेरा माइंडसेट ये रहता है कि एनफील्ड में आपको मेरे को ये नहीं चाहिए कि आप अच्छा फुटबॉल खेल रहे हो। आई थिंक वहाँ पे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप जैसे भी खेल रहे हो। आई थिंक रिजल्ट्स आना चाहिए, क्योंकि एनफील्ड में हमने देखा है लिवरपूल एक अलग ही वो हो जाती है, और हम हरा भी नहीं पाते बिल्कुल। उन्हें एनफील्ड में। और मैगवायर का तो भाई मैं भी इस पे स्केप्टिकल था कि भाई मैगवायर को क्यों खिलाया। बट एक रील आ रही थी मेरे फीड पे, जो मैगवायर लास्ट सीजन जो उसने मिस की थी शॉट, फिर इस सीजन वो गोल। हाँ। बहुत एंड प्रोफेशनलिज्म, मतलब वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वो लीग में कह सकते हो कि इतना क्रिटिसिज्म के बाद उसने फील्ड पे दिखाया, ना कि सैंचो और रैशफोर्ड की तरह आके स्टेटमेंट्स दे रहा है मैनेजर के अगेंस्ट। उसने फील्ड पे दिखाया कि हंड्रेड भाई परसेंट भाई। मैं कैपेबल हूँ भाई, मैं डिजर्व करता हूँ स्टार्ट करना। तो मैगवायर भाई बेस्ट, मतलब मजा आ गया देख के। एंड लेट्स टॉक अबाउट भाई इस पे उनाना तो गया, अब लेमंस के बारे में बात करेंगे। मेरे को तो बहुत मजा आया लेमंस का परफॉर्मेंस देख के। एंड भाई एवरीथिंग। लेमंस, मैं आपको बताऊं, जब से लेमंस आया है और जब से हमने लास्ट गेम में उसने डेब्यू किया था सनडरलैंड के अगेंस्ट, एक उससे पहले आप देखो जितने मैचेस भी यूनाइटेड ने खेले हैं विद ओनाना एंड बेंदीर, हमें वी वर नॉट कॉन्फिडेंट के, हमें डर ही लगा रहता था कि यार शॉट पड़ेगा, अंदर ना चला जाए। वी वर ऑल लाइक, एक फीलिंग होती थी, नर्वसनेस होती थी कि यार हम किसी ना किसी तरीके से गोल कंसीड कर लेंगे। वो फीलिंग अब चली गई है। इससे फायदा ये हुआ है कि आपके जो डिफेंडर्स हैं उनको भी कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार पीछे एक सॉलिड बंदा खड़ा हुआ है। अब अगर आप लमेंस की परफॉर्मेंस देखो, आई नो कि उसको इतने ज्यादा मौके नहीं मिले सेव्स वगैरह करने के लिए, एंड ऑलमोस्ट हम क्लीन शीट निकालने में भी कामयाब हो गए थे।
बट जितने भी इसको मौके मिले सेव करने के उसने ही वाज वेरी गुड इन द एयर बॉल कलेक्शन में। थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे जो चीज़ें थी ऑब्वियसली वो तो वक्त के साथ साथ वो सीख जाएगा। और उसकी सीलिंग बहुत हाई है भाई। आई थिंक यूनाइटेड हैव द गोलकीपर फॉर द नेक्स्ट 10 years। और आपको पता है गोलकीपर का करियर तो वैसे ही लंबा होता है। ही इज यंग, मेरे ख्याल से 22-21 साल का है, तो दे कैन प्ले अप टू 40 years। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन लेमेंस के आने से एक स्टेबिलिटी मिली हमें एट द बैक, और वो रिक्वायरमेंट है यार। जब आपका बैक स्टेबल नहीं है, जब आप, क्योंकि एक तो आपका मसला होता है ना कि आप गोल स्कोर नहीं कर पा रहे, फिर एक और मसला ये होता है कि आप गोल कंसीड कर रहे हो इंडिविजुअल एरर्स की वजह से। तो एक चीज हमने फाइनली फिक्स कर दी है गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में। डिफेंस भी बहुत सॉलिड था हमारा। हैरी मैग्वायर डिफेंसिवली वाज वेरी गुड। डिलेट की बात कर लो भाई, बंदे ने जबरदस्त कमाल का खेला। लूक शॉ वाज ओके एज वेल, मतलब काफी जगह उसने भी अच्छे टैकल्स मारे। बट द ओनली इशू मैच से पहले मुझे ये था स्टार्टिंग 11 देखे कि यार डियोगो डालो को क्यों खिलाया जा रहा है, बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी विद हिम। उसने काफी पासेस जो है मिसप्लेस किए, काफी जो हम एक्सपेक्टेशन थी उससे वो उस पर सही उतर नहीं पा रहा। लेकिन रूबेन आमोरिम ट्रस्टेड हिम एंड इट वर्कड आउट क्वाइट वेल। सिर्फ डालो ही था जो कि एक मुझे एक वीक लिंक मुझे नजर आ रहा था। बट ओवरऑल यूनाइटेड प्लेड रियली वेल, रियली काम एंड कंपोज्ड परफॉर्मेंस थी। बीच में थोड़ा थोड़ा हम नर्वस हो रहे थे, बट इट 3 पॉइंट्स ऑल इट मैटर्स ब्रदर। 3 पॉइंट्स हम लेने में जो कामयाब हुए ना उसका मजा ही अलग। और बैक टू बैक विंस फॉर रूबेन आमोरिम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द प्रीमियर लीग, सो दैट इज मैसिव। यही चीज़ हमने आर्सेनल के अगेंस्ट देखा कि हमने अर्ली अच्छा खेला बट फिर हम एंड में फंबल कर गए। बट ये मैच में मेरे को लगा एम्बुएमो का इतना जल्दी गोल आया, फिर मैंने कहा अब लेट्स काम डाउन, क्योंकि लिवरपूल फिर से कमबैक कर सकती है। हमने देखा है एमरिम के अंडर हुआ है बार-बार। बट हाँ, और जिस तरह से हमने, हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि 1-0 की लीड यार कभी भी सिक्योर नहीं होती। मैं पूरा मैच जब देख रहा था, लेट के सुकून से मैं देख रहा था, पहला गोल स्कोर किया and मैं फुल ऑन सेलिब्रेशन की। बस मेरा यही था कि यार दूसरा गोल यूनाइटेड स्कोर करे, क्योंकि लिवरपूल एक गोल भी मारेगी ना, दे विल गेट बैक इनटू द गेम। क्योंकि आपको पता है एनफील्ड का जो क्राउड है, दे एक्ट लाइक अ 12th मैन। उन्होंने बहुत कोशिश की टीम को अपलिफ्ट करने के लिए, लेकिन दे लिवरपूल हैव देयर ओन इश्यूज, उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। बट यूनाइटेड ने जो कैरेक्टर शो किया है ना आफ्टर गेटिंग एन इक्वलाइजर, लिवरपूल ने जब गोल स्कोर किया कोडी गैक्पो ने, आपने पहले पुराने मतलब पिछले मैचेस में देखा होगा कि जब भी हम गोल कंसीड ऐसी सिचुएशन में कर लेते थे तो वी वुड फंबल। लेकिन यूनाइटेड ने एक नया कैरेक्टर शो किया है, एक स्टेटमेंट दी है कि भाई ऐसा नहीं है, we can get over it and we can put this game to bed even though we conceded। हम दोबारा से जाएंगे, we'll go, दोबारा अटैक करेंगे, गोल स्कोर करेंगे। तो वी कुड हैव गॉट द थर्ड गोल, वो डिलीट का हेडर भी रह गया था, ब्रूनो फर्नांडिस ने मिस किया। तो देयर वर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। बट आई एम हैप्पी कि यार देखो जैसा आपने कहा ना कि यहाँ पे रिजल्ट मैटर करता है, एनफील्ड पे आपने एक बहुत बड़ा रिजल्ट निकाला है। बाकी टीमें आती हैं ड्रॉ के लिए खेलती हैं, एंड वी वेंट देयर एंड वी गॉट आवर विन। सो आई एम सो हैप्पी, आई कुड नॉट आस्क फॉर मोर। और जो भी मेरे इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं जो भी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके लिए तो भाई ये दिवाली का गिफ्ट ही है ना। ये आपके आपके लिए, अगर आप भी सेलिब्रेट कर रहे हो तो आपके लिए एक तरीके से दिवाली का गिफ्ट है कि यूनाइटेड वॉन अगेंस्ट लिवरपूल, वो भी एनफील्ड पे। एंड ऑल्सो ये विन के बाद आई होप कि ये वो रहेगा कि मोमेंटम रहेगा कि विनिंग का, क्योंकि एमरिम के अंडर वो एक हमेशा क्वेश्चन उठ रहे थे कि भाई क्या आप टैक्टिक्स आपका अगर काम नहीं कर रहा, आप तब भी बोल रहे हो कि सिस्टम में इशू नहीं है, आप अपना सिस्टम हम्म, चेंज नहीं कर रहे हो। तो ये एमरिम को कुछ मिलेगा कि हाँ ये मोमेंटम पे चल सकती है, सिस्टम काम कर रहा है। बिल्कुल। और जर्नलिस्ट का देखो ना, अब पहले जब भी हम हारते हैं आपने देखा है कि जर्नलिस्ट सवाल पूछते हैं, भाई तो सिस्टम इज नॉट वर्किंग आउट, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, मिडफील्ड के इश्यूज के बारे में बात करते हैं। आज कोई भी ऐसा सवाल नहीं हुआ। सो व्हेन वी आर विनिंग इट्स नॉट द सिस्टम, एंड व्हेन वी आर लूजिंग इज द सिस्टम टू ब्लेम। सही है। व्हेन वी आर लूजिंग ब्रूनो फर्नांडिस इन द मिडफील्ड इज एन इशू, और जब जीत रहे हैं तो कोई प्रेज नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि भाई कम से कम के सिस्टम चल रहा है। तो क्लियरली भाई इट्स नॉट अबाउट द सिस्टम। फुटबॉल के अंदर आप देख लो एक फॉर्मेशन जैसे 3-4-3 है, एट टाइम्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशन हो रही होती है। व्हेन यू डिफेंड, कभी कभी आपको 4-2-2 4-4-2 दिखता है। मतलब देर आर सो मेनी वेरिएशंस। एक कभी भी कोई मैनेजर ऐसा नहीं होता जो कि एक फॉर्मेशन को पूरे 90 मिनट तक खिलाए।
वो सिनेरियोस पे डिपेंड करता है कि हाँ कहीं आपको डिफेंड करना है तो इस फॉर्मेशन में जाना है, अटैकिंग में हमारी डिफरेंट फॉर्मेशन होगी, जब व्हेन वी हैव मोर पोजेशन हमारी ज़्यादा अलग तरीके की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो सिस्टम वाली बातें थी ना, फॉर्मेशन वाली बातें थी, वो इरेलीवेंट है, वो फजूल में आप कह लो गैस लाइटिंग कर रहे हैं मीडिया में, एक इशू बनाना चाह रहे हैं, क्लिक्स लेना चाह रहे हैं। दैट इज बीन द केस विद यूनाइटेड, हमेशा से आपको ऐसा अनफेयर क्रिटिसिज्म मिलता है। और आज भी अगर आप हेडलाइन देख लो, यूनाइटेड प्लेड डायरेक्ट डायरेक्ट फुटबॉल खेली, हम लॉन्ग बॉल्स खेल लेते हैं, देख लो हेडलाइंस क्या है, लॉन्ग बॉल यूनाइटेड, लॉन्ग बॉल यूनाइटेड नाम दिया जा रहा है हमें। तो आई डोंट रियली केयर एज लॉन्ग एज के हम 3 पॉइंट्स ले लें, हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे कर लें, हम गोल स्कोर कर लें, किस तरीके भी फुटबॉल खेलें, आई डोंट रियली केयर। Like I really want to talk about Ahmad also. Like लास्ट के कुछ मैचेस मुझसे उसके परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, एंड जो हाइप थी उसके अराउंड वो एक डिम होती जा रही थी। तो बट लास्ट इस मैच में हमने देखा लिवरपूल के अगेंस्ट अहमद वाज रियली गुड डिफेंसिवली, वो कर रहा था, कमिट कर रहा था। तो व्हाट योर थॉट्स अबाउट अहमद? यार अहमद वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स वी हैड लास्ट सीजन। और यूनाइटेड फैन, मुझे पता नहीं है कि क्या हो जाता है उन लोगों को रीले देखकर या इतने सारे ओपिनियन सुनकर, वो भूल जाते हैं कि आपका एक बेस्ट प्लेयर था अमाद डियालो लास्ट सीजन। और आपने, वी ऑल नो के ये सीजन का स्टार्ट अमाद डियालो का इतना अच्छा नहीं रहा, विच इज अंडरस्टैंडेबल यार। कभी कभी होता है कि आपका स्टार्ट अच्छा नहीं होता है एंड देन यू पिक अप पेस ड्यूरिंग द सीजन। मैचेस भी कोई इतने ज़्यादा नहीं होते, फिर वो गर्नाचो वाली तस्वीर लेने पे उसको एक अनफेयर क्रिटिसिज्म मिला, जिस पे उसने अपना इंस्टाग्राम वगैरह ये सब उसने डिसेबल कर दिया। एंड देन ही केम इन, सनडरलैंड की गेम से पहले वो अवेलेबल नहीं था, ही हैड सम फैमिली इशू, जो भी उसके फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी। फिर जब वो सनडरलैंड वाले गेम में आया, वी सॉ दैट हाउ गुड ही इज डिफेंसिवली, क्योंकि भाई विंग, राइट विंग बैक वाली जो पोजीशन है, सिर्फ आपको अटैक नहीं करना, आपको विट प्रोवाइड नहीं करनी, यू हैव टू डू योर डिफेंसिव वर्क एज वेल। तो अमाद डियालो ने बहुत खूबी से सनडरलैंड के गेम की में भी वो अंजाम दिया, जो भी उसको टारगेट्स मिले थे, ही अचीव्ड ऑल ऑफ दोज। एंड वर्सेस लिवरपूल ही वाज फिनोमिनल। अनलकी ये हो गया कि उसको येलो कार्ड मिल गया था, तो उसको ऑफ करना पड़ गया, वरना तो वो पूरे 90 मिनट्स 100% खेलता मेरे। एंड ही वाज क्लास भाई। अमाद डियालो पहला, आप देख लो जो उसने असिस्ट किया था, एंड ओवरऑल अटैकिंग वाइज वो वाइड एरियाज में ऑपरेट कर रहा था, उसकी वजह से फिर एम्बुएमो को इनसाइड वो जो कहते हैं हाफ स्पेसेस में चांस मिल रहे थे एम्बुएमो को उधर रन करने के, which is good to see यार। अब राइट विंग बैक का यही बोला है रूबेन एमरम ने कि अमाद प्लेड रियली वेल और वो बेस्ट राइट विंग बैक है फॉर यूनाइटेड, विच इज क्लियरली, मतलब कोई डाउट नहीं है मेरी मुझे। क्या हमने यूनाइटेड की ऑलमोस्ट सारी बातें कर ली, अब थोड़ी लिवरपूल के बारे में बात कर लेते हैं। दैट व्हाट डू यू थिंक व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर लिवरपूल, लाइक क्या हो गया? यार लिवरपूल के अपने इश्यूज हैं, और वो हम मैच से पहले भी बात कर रहे थे, दे हैव देयर इश्यूज इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिवली, दे आर नॉट गुड इनफ राइट नाउ। तो ये वैन डाइक कोनाटे ने इतना, दे डिड नॉट हैड दैट ग्रेट गेम। और आप देख लो अटैकिंग वाइज, कोडी गाकपो वाज देयर, एक गाकपो ही था जो कि रियल थ्रेट था। The main issue they had is Mo Salah is not firing in this season. मतलब अगर आप स्टैट्स देख लो, 3 गोल्स और 3 असिस्ट इन द लास्ट 11 गेम्स इंक्लूडिंग यूनाइटेड गेम, किसी भी नॉर्मल प्लेयर के लिए ये स्टैट्स बेहतरीन है। लेकिन अगर आप सलाह के स्टैंडर्ड की बात करो तो भाई दोज स्टैट्स आर नॉट गुड इनफ। 25 गेम्स में 4 नॉन पेनल्टी गोल्स हैं, तो ऑब्वियसली उनका अटैक भी इस वजह से सफर कर रहा है। और फिर अलेक्जेंडर इसाक, अब मैं चाहता हूं कि जो मीडिया है ना, वो पूछे भाई, लिवरपूल से सवालात करे, आपने 450 मिलियन स्पेंड किए हैं, यू गॉट अलेक्जेंडर इसाक, यू गॉट वर्ड्स, सही है, 007 से वो अब बेन 10 बन चुका है, 10 गेम में उसने कुछ नहीं कर पाया। फिर अपना इसाक ने भी कुछ नहीं किया, उसको भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। द ओनली थ्रेट वो कोडी गाकपो एंड एटिकीट है, जब वो आया तो वो ज्यादा अच्छा लग रहा था। लिवरपूल का मसला ये हो गया कि दे हैव टू मेनी स्टार्स राइट नाउ। ये भी एक प्रॉब्लम होती है जब आपके पास बहुत ज्यादा स्किलफुल प्लेयर्स हो जाते हैं, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है टीम का। जैसे आप देखो, जब क्लॉप की टीम थी, उनके पास प्लेयर्स थे, बट जो मिडफील्ड थी ना, दे एब्सोल्युटली हैड, जो भागने दौड़ने वाले लोग होते थे, जो कि पूरी पूरी 90 मिनट्स जान मारते थे,
वो नहीं नजर आ रहे अब मिडफील्ड में। आप देख लो कौन खेल रहा था, ग्रेवेनबर्च वो इंजर्ड हो गया, फिर सबुजलाई था एंड मैकलिस्टर वो भी अपने फॉर्म में नजर नहीं आ रहा। तो दे हैड सोबोसलाई को तो अलग ही जगह हाँ खिला रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली कभी वो राइट बैक खेल रहा था आधे मैच में, शुरू में वो डिफेंसिव मिडफील्डर था, फिर राइट बैक चला गया एंड फ्रिम्पोंग को भी मेरे ख्याल से फ्रिम्पोंग को लास्ट सेकंड हाफ में लाया गया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, So हाँ, they have their own issues. Arne Slot 4 defeats in a row. They have to sort it out. But I don't really care भाई, क्योंकि मैं तो नहीं चाहता था कि लिवरपूल से हम हारें, but I'm happy कि we've got our win. And अब चलाओ भाई सैक स्लॉट का ट्रेंड चलाओ। कहाँ गए वो लोग? रूबेन एमरम को आप सैक करने में लगे होते कि क्रिसमस तक भी नहीं टिकेगा ये। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं देखूं कुछ मीडिया में, भाई हमें भी तो मौका मिले थोड़ा एंजॉय करने का। सही है, हमने हमारी ले रही थी पूरी अवाम, अब आज ब्रो दिन है हमारा, आज हमें नहीं छोड़ना लिवरपूल वालों को। या भाई बहुत मतलब यूनाइटेड फैंस जनरली इतने खुश नहीं होते हैं, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, बट जो रूबेन अमीरम ने जो गिफ्ट दिया है दिवाली में, तो आई थिंक परफेक्ट बहुत टाइमिंग बढ़िया हो गई मोमेंट ना, है। हाँ, दिवाली का गिफ्ट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, इतना था। हमने छोटा सा रिव्यू अपलोड किया। एंड जीशान भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड मजा आया आपसे बात करके। एंड नेक्स्ट टाइम भी यूनाइटेड का मैच हुआ, जीशान भाई और मैं फिर से बात करेंगे मैचेस के बारे में। तो थैंक यू सो मच जीशान भाई फॉर ज्वाइनिंग। बिल्कुल भाई, ऑलवेज हैप्पी टू बी हियर ऑन योर चैनल। और मतलब मज़ा आता है कि फुटबॉल के बारे में बात करें, बिकॉज आई लव वॉचिंग फुटबॉल, आई लव टॉकिंग अबाउट फुटबॉल एंड आई लव प्लेइंग फुटबॉल। तो भाई मैं हमेशा रेडी होता हूँ कि कोई भी ऐसी कोलैबोरेशन का भी मौका मिले या किसी से बात करने का मौका मिले। और ओकेजन भी बहुत अच्छा है, 3 पॉइंट्स इन द बैक एंड नेक्स्ट गेम है हमारा ब्राइटन से। दैट इज़ अ रियल टेस्ट मैं कहूँगा, क्योंकि ब्राइटन के अगेंस्ट भी हम बहुत स्ट्रगल करते हैं। बट वो सारी बातें हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, वी विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो होपफुली विद यू इन द फ्यूचर। तो बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए भाई। या गाइस जो भी देख रहे हो, एंड सब्सक्राइब टू जीशान भाई का चैनल, एंड लाइक कर दो। एंड तो चैनल एकदम डेड चल रहा है, 2 महीने से एक भी वीडियो नहीं आई है। तो थैंक यू गाइस एंड बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू गाइस।